अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मर्तबा एक चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने इस चोर की नाक कटवा दी। नाक कटते ही चोर खुश होकर नाचने और झूमने लगा। जब लोगों ने इससे इसका सबब पूछा तो उसने कहा, नाक कटने के बाद मुझे खुदाए ताला का दीदार हो रहा है। इससे पता चला कि नाक ही के सबब खुदा का दीदार नहीं होता था। इसकी बातों के झांसे में आकर एक दूसरे आदमी ने भी अपनी नाक कटवा दी। चोर नककट्टे ने इसके कान में कहा, अब तुम भी यही कहो कि मुझे खुदा का दीदार हो रहा है, वरना लोग तुम्हें गाउदी और अहमक समझेंगे। अब तुम भी खूब झूमो और नाचो। लिहाजा उस शख्स ने भी ऐसा कहना और करना शुरू कर दिया। इस तरह इनकी बातों में आकर लोगों ने अपनी नाकें कटवाना शुरू कर दी। धीरे धीरे नक्कटों की तादाद बढ़ने लगी और सैकड़ों तक जा पहुंची। जब बादशाह को इसकी खबर हुई तो बादशाह ने नक्कटों के मुखिया को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है कि नाक कटवाने से खुदा ताला का दीदार होता है? नक्कटों के मुखिया ने कहा, हजूर, अगर आपको यकीन ना हो तो अपनी नाक कटवा कर देख लें। हाथ कंगन को आरसी किया। बादशाह ने भी अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके वज़ीर ने बादशाह को मना किया। वज़ीर ने बादशाह से कहा, हजूर, पहले मैं ख़ुद अपनी नाक कटवा कर देखूँगा कि नाक कटने से खुदा ताला का दीदार होता है या नहीं, यानी इन बातों में कितनी सच्चाई है। बादशाह ने वज़ीर के मशवरे को मान लिया। आखिरकार वज़ीर ने अपनी नाक कटवा ली। नाक कटते ही नक्कटे चोर और नक्कटों के मुखिया ने वज़ीर के कान में कहा, अब तुम भी यही कहो कि नाक कटने से खुदा का दीदार हो रहा है, वरना लोग तुमको बेवकूफ़ कहेंगे। लेकिन वज़ीर ने इनकी बातों को ना माना और सिपाहियों को हुक्म दिया कि तमाम नक्कटों को गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस तरह इनको उनके फ़रेब की सज़ा भी मिल गई और बादशाह भी नक्कट्टा होने से बच गया। तो दोस्तों, ये कहानी उस वक्त बताई जाती है या सुनाई जाती है जब एक बदकार और बुरा शख्स बहुतों को बुरा कर देता है।